जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। गुरु जी की बुक है जहाँ है प्रकाश। ये जो बुक है ये हमेशा हमें यही प्रेरणा दे रही कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्दृष्टि और प्रेरणा। इस बुक का एक एक लाइन, एक एक पेज हमें हमारी अंतर्दृष्टि बढ़ाता है, हमारी चुनौतियों को कैसे सामना करना है, ये हमें यहाँ से अंतर्दृष्टि एक प्रेरणा मिलती है। तो आज मैं गुरुजी का एक विशेष ध्यान का गहनतर योग विज्ञान पेज नंबर 28 है। यहाँ पर गुरुजी आज बात करने वाले हैं कि ध्यान का गहनतर योग विज्ञान क्या है। ध्यान को आज समझेंगे हम कि किस तरह काम करता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि राजयोग अर्थात इस एकाकार का राजमार्ग ईश्वर के उस साम्राज्य को प्राप्त करने का विज्ञान है जो हमारे भीतर विद्यमान है। ये राजयोग है। गुरुजी जो सिखाते हैं क्रिया योग एक तरह का राजयोग है, अर्थात इस एकाकार का राजमार्ग। ईश्वर से, ईश मीन्स ईश्वर, ईश्वर से एकाकार होने का एक राजमार्ग है। ईश्वर के उस साम्राज्य को प्राप्त करने का विज्ञान है। साक्षात ईश्वर के साम्राज्य को प्राप्त करने का एक विज्ञान है। मतलब जो भी टेक्निक गुरुदेव सिखा रहे हैं ये बहुत ही साइंटिफिक टेक्निक है जो हमारे भीतर ही विद्यमान है। मतलब हमें कहीं चल कर जाना नहीं। जब हम मार्ग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, बट ऐसा नहीं है। ये हमारे भीतर ही विद्यमान है। हमें हमारे भीतर ही खोजना है इस चैतन्य को, उस ईश्वर के राज साम्राज्य को। एक सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करते समय प्राप्त की गई अंतर्मुखी बनाने वाली पावन योग प्रविधियों के अभ्यास द्वारा हम मेरुदंड एवं मस्तिष्क में स्थित प्राण शक्ति के सूक्ष्म एवं कारण चक्रों को जागृत करते हुए इस साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनिएगा गुरुदेव क्या कह रहे हैं। एक सद्गुरु से दीक्षा ग्रहण करते समय जब हमें दीक्षा मिलती है, सद्गुरु से जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो करते समय प्राप्त की गई अंतर्मुखी बनाने वाली पावन योग प्रविधियों, मतलब ऐसी योग प्रविधि जो हमें अंतर्मुखी बनाती है। तो ऐसी पावन योग प्रविधियों के अभ्यास द्वारा हम मेरुदंड एवं मस्तिष्क, मेरुदंड मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें और मस्तिष्क में स्थित प्राण शक्ति के सूक्ष्म, जो प्राण शक्ति मेडुला ऑब्लोंगेटा से, मेरुदंड से हमारे शरीर को मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। और मस्तिष्क में जो स्थित प्राण शक्ति के सूक्ष्म एवं कारण चक्रों को जागृत करते हुए साम्राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब गुरुजी जो योग प्रविधि जो सिखाते हैं, गुरुजी जो क्रिया योग की जो टेक्निक है, प्राणायाम टेक्निक है, उसके माध्यम से हम अपने मेरुदंड में स्थित प्राण शक्ति को जो बहुत ही सूक्ष्म होती है, हम वो सूक्ष्म कारण चक्रों को जागृत करते हुए उस साम्राज्य को प्राप्त करते हैं। ये जब आप अगर टीचिंग लेते हैं गुरुजी की, जो क्रिया योग गुरुजी लेसन्स जो भेजते हैं, अगर हम उसको प्राप्त करते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से समझाया है कि कैसे करना है और ये कैसे साइंटिफिक है और किस तरह ये कार्य करता है। पूरी विधि विधान, उसका रीज़न, पूरा सब कुछ अच्छे से बताया समझाया है। यह तो बहुत छोटा सा है। तो बोलते हैं ये चक्र इंद्रियातीत चेतना के दिव्य लोकों में प्रवेश प्रदान करने वाले द्वार हैं।
मतलब इंद्रियातीत, जब इंद्रिय से परे, जैसे हम जब अभी बैठे हैं तो हमें कुछ सुनाई भी दे रहा, हमें दिखाई भी दे रहा, हम हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं, कहीं सुगंध, कहीं मन में हर चीज़ चल रही है। तो जो पांचों इंद्रियां हैं अभी जो है वो जागृत हैं, मतलब वो उसमें सेंसेशन चालू है, वो हर तरह से रिसीव कर रही हैं चीज़ें। तो हम ध्यान में, एक्चुअल में हम ध्यान की गहराइयों में नहीं जा पाते, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं कि अपना पूरा जो केंद्रित हो जाते हैं मेरुदंड में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड में, जब हम केंद्रित हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम इंद्रियातीत हो जाते हैं। मतलब जितना प्राण शक्ति है वो सब कहाँ पर, वहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित हो जाता है और दिव्य लोकों में प्रवेश प्रदान करने वाले द्वार हैं। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेरु शीर्ष है, वहाँ पर दिव्य द्वार हैं ईश्वर के। मतलब हम इंद्रियातीत हो जाते हैं, इंद्रिय से परे चले जाते हैं। मतलब हमारी जो बाहरी सेंसेशन, सेंसरी ऑर्गन, जो हमारे प्राण शक्ति बाहर की ओर जा रही थी, वो अंतर्मुखी हो जाती है। तो धीरे धीरे हम गहन ध्यान में उतर पाते हैं और तब जाके हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं। तो ये है ध्यान का गहनतर योग विज्ञान। आगे कहते हैं गुरुदेव, मात्र प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। लोगों को अचरज होता है कि वे इतनी कठोर प्रार्थना करते हैं और फिर भी उन्हें ईश्वर से कोई व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त नहीं होता। गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है कि मात्र प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। कई लोग निरंतर हे प्रभु लगे रहते हैं, तो लोगों को अचरज होता है कि वो इतनी कठोर प्रार्थना करते हैं, मतलब लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर से कोई व्यक्तिगत उत्तर प्राप्त नहीं होता। तो आगे क्या कहते हैं गुरुदेव, वे नहीं जानते कि ध्यान कैसे करना है। यही कारण है कि योग अनिवार्य है। यदि आप सेल्फ रियलाइजेशन, योगदा सत्संग की योग प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो आपको वो परिणाम प्राप्त होंगे। मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि जो लोग बहुत ही कठोर प्रार्थना करते हैं और फिर भी उनको उत्तर प्राप्त नहीं होता, तो उनको अचरज होता है, उनको लगता है कि ये कैसे संभव है, क्यों नहीं मिलता, भगवान है भी कि नहीं है, इस तरह से उनको अचरज होता है। तो बोलते हैं कि वे नहीं जानते हैं ध्यान कैसे करना है। एक्चुअली में वे नहीं जानते कि ध्यान कैसे करना है। यही कारण है कि योग अनिवार्य है, जो गुरुजी सिखाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बिना इंद्रियातीत के जब तक आप ध्यान नहीं सीखोगे, जब तक ये ध्यान की प्रविधियाँ आप नहीं सीखोगे, इसमें सीख कर, इसमें निपुण होकर, जब आप शून्य की अवस्था में स्थित होते हैं, जब निर्विचार की अवस्था में, जब आपकी प्राण वायु, प्राण शक्ति जो बाहर की ओर बहना बंद हो जाती है, जब पूरी तरह अंतर्मुखी होती है, तब हमें ईश्वर के आंसर मिलते हैं, साक्षात हम उनके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुजी वही बोल रहे हैं कि यही कारण है कि योग अनिवार्य है। यदि आप सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब जिसकी मैं बात करती हूँ कि सेल्फ रियलाइजेशन, योगदा सत्संग है ना, कि योग प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो आपको वे परिणाम प्राप्त होंगे। योग आपसे यह नहीं कहता कि आप केवल विश्वास कीजिए, आप तर जाएंगे। यह आपको उन वैज्ञानिक नियमों एवं प्रविधियों का ज्ञान प्रदान करता है। बोलते हैं गुरुजी, सिर्फ विश्वास मत करो, योग में आप सिर्फ विश्वास नहीं करो, आप उन वैज्ञानिक नियमों प्रविधियों का ज्ञान प्रदान करता, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, आप तर जाएंगे। यह आपको उन वैज्ञानिक नियमों एवं प्रविधियों का ज्ञान प्रदान करता है। सेल्फ रियलाइजेशन योगदा सत्संग आपको क्या देता है, वैज्ञानिक नियम और प्रविधियाँ, मतलब साइंटिफिक टेक्निक और ये जो मेथड है योग के, वो आपको प्रदान करता है। कौन? योगदा सत्संग सोसाइटी। तो जिनके द्वारा आप ईश्वर को स्वयं अपनी चेतना में महसूस कर सकते हैं। जब आप वो टेक्निक यूज करते हैं, जब
सेल्फ रियलाइजेशन की जो प्रविधियां हैं गुरुजी ने जो दिया है, तो बोलते हैं कि आप स्वयं अपनी चेतना में ईश्वर को महसूस करेंगे। जब आप वास्तव में ईश्वर से वार्तालाप करेंगे, केवल तब जाकर ही वे आपको खुलकर प्रत्युत्तर देंगे। मतलब साक्षात वास्तव में आप उनसे वार्तालाप करेंगे, तभी जाके वो आपको उत्तर देंगे, उससे पहले नहीं। बोलते हैं उससे पहले कभी नहीं, वो दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। बोलते हैं जब आपकी चेतना आपके अज्ञान के द्वार के पीछे बंद पड़ी रहती है, तब ईश्वर भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं कि जब आपकी चेतना आपके अज्ञान के द्वार के पीछे, मतलब हमें ईश्वर से दूरी सिर्फ अज्ञानता के कारण ही बनी है। मतलब जब तक हमारे मन में अज्ञानता है, जब तक हमारे भीतर अज्ञानता है, तब तक ईश्वर आप के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। जब आप उस द्वार को खोलेंगे, तब ईश्वर स्वयं को प्रकट कर देंगे और तब उस अनुभूति में सब कुछ संभव बन जाएगा। कुल मिला के ध्यान के माध्यम से जब हमारा दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र खुलता है, हमारा ज्ञान खुलता है, तभी जाके ईश्वर हमारे अनुभव में आते हैं और तभी सारा कुछ संभव होता है। यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आपका मन विभिन्न विषयों पर भटकता रहता है, तो आप ईश्वर को नहीं खोज पाएंगे। मतलब ध्यान में बैठना और ध्यान घटित होना दोनों अलग बात है। आप ध्यान में बैठे लेकिन आपका मन लगातार इतर तितर रहा, एक पल के लिए भी वो शांत नहीं हुआ, तो मतलब आप कभी भी ईश्वर को नहीं जान पाएंगे, बोल रहे हैं। लेकिन यदि आप नियमित रूप से प्रविधियों का अभ्यास करते हैं, तो आप उन्हें पा लेंगे। ठीक है, आज हम ध्यान में बैठे और हमारा मन लगातार यहाँ वहाँ चलता रहा, पर हमारा जो प्रयास है वो तो लगातार बना है ना कि मैं कैसे ध्यान करूं, कैसे ही ध्यान को उपलब्ध हूँ। तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि आप ध्यान की प्रविधियों को नियमित रूप से अभ्यास करते हैं, तो धीरे 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 आप उस प्रविधि में महारत हासिल कर लेंगे और आप ध्यान में ज़रूर गोता लगाएंगे और तभी आप उन्हें पाएंगे, तब आप उन्हें पा लेंगे, बोल रहे हैं गुरुदेव। तो गुरुदेव का हर एक शब्द बस ध्यान। ये जो गुरुदेव ने सेल्फ रियलाइजेशन के माध्यम से, योगदा सत्संग सोसाइटी के माध्यम से जो हमें टीचिंग, जो लेसन्स दिए हैं, जो क्रिया योग टेक्निक, प्राणायाम की जो टेक्निक मिली है, अगर हम उसका निरंतर लगातार रोज़ प्रयास करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो एक ना एक दिन हमारे अनुभव में ईश्वर आ ही जाएंगे, हम ईश्वर को पा ही लेंगे। ऐसी गारंटी साक्षात गुरुदेव दे रहे हैं। साक्षात गुरुदेव मतलब साक्षात ईश्वर। गुरुदेव बोलते हैं कि मेरे माध्यम से ईश्वर ही बोल रहे हैं। मतलब वो एक जगह ये समझा रहे हैं कि ईश्वर महासागर है, तो जो महासागर से उठ रही लहर है, वो ये नहीं बोल सकती कि मैं महासागर हूँ, पर वो ये बोल सकती है कि मैं महासागर से उठी एक लहर हूँ। तो महासागर से जो लहर निकली है, उसमें महासागर समाया हुआ है, लेकिन लहर में महासागर नहीं है पूरा। मतलब बोलते हैं कि अगर किसी को ये रियलाइज़ हो जाए, तो वो हमेशा ये मानेगा कि ईश्वर में मैं हूँ, नहीं बल्कि ईश्वर मुझ में है। ये बात कैसे समझाऊँ? मतलब महासागर में अगर लहर ना उठे, तो भी महासागर महासागर ही रहेगा, लेकिन महासागर के बिना लहर नहीं हो सकती। तो लहर बनने के लिए महासागर चाहिए। उसी तरह से हम सब इंसान को इस तरह होने के लिए ईश्वर चाहिए। ईश्वर है, लेकिन अगर हम नहीं हैं तो भी ईश्वर है। मतलब हमारे बिना सब कुछ है। तो गुरुदेव बोलते हैं कि मैं
जो हूँ वो मैं हूँ ही नहीं, ईश्वर ही है मुझ में, ईश्वर ही मेरे द्वारा बोल रहे हैं, मेरा अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से लहर का कोई अस्तित्व नहीं है, महासागर ही लहर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है। तो महासागर लहर के रूप में भी है, लेकिन अगर लहर ना हो तो भी महासागर है। महासागर शांत रह सकता है बिना लहर के, लेकिन बिना महासागर के लहर नहीं है। तो हर कोई, हर किसी में ईश्वर ही समाये है। तो ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि मेरे माध्यम से जो कुछ बोल रहे हैं, ईश्वर ही बोल रहे हैं, और वो हम सबको वापस अपने में समेटने के लिए, वापस हमारा प्रेम पाने के लिए बुला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, हमें राह तके हुए हैं कि कब आओगे। हम ही हैं जो उनके पास जाना नहीं चाहते। हमने अपना जो है वो अलगाव बना लिया है, अपना एक आइडेंटिटी बना लिया है कि मैं, और यहीं से हमें घबराहट शुरू होती है, यहीं से इनसिक्योरिटी शुरू होती है। जिस पल हमारे समझ में ये बात आ जाए कि हमारा अस्तित्व नहीं सिर्फ ईश्वर है, उस दिन सारी इनसिक्योरिटी और घबराहट ख़त्म हो जाती है। बट ये सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान से पॉसिबल है। बिना ध्यान के सिर्फ बात रह जाएगी, और बात से कुछ भी नहीं होगा। मैं यहाँ पर आध्यात्म की बात कर रही हूँ, और कोई एक व्यक्ति है जो नहीं बात कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं। यदि जीवन में ध्यान नहीं है तो हम ईश्वर का अनुभव कभी नहीं पा सकते। वो निरर्थक ही है, बात करना भी निरर्थक ही मालूम पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति है जो ईश्वर के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ अपने कार्य कर रहा है, उसी में लिपटा हुआ है। और एक व्यक्ति है जो लगातार ईश्वर की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी दोनों के अनुभव में ईश्वर नहीं है। जब तक हमारे अनुभव में ईश्वर नहीं आ जाते तब तक बात निरर्थक है। बट चूँकि ईश्वर है, उनको जानना संभव है, इसलिए हमारा प्रयास सकारात्मक होना चाहिए कि हम कोई विधि, कोई टेक्निक जो जानते हैं, जो समझते हैं, जैसे सद्गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं कि इस टेक्निक से, इस विधि से तुम भी ईश्वर को पा सकते हो, ईश्वर को खोज सकते हो, तो हमें एक सकारात्मक प्रयास अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। इसीलिए जो व्यक्ति ईश्वर की ओर बढ़ रहा है, जो सेल्फ रियलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जो आत्मोन्नति की ओर बढ़ रहा है, वो सराहनीय है। उसको पूरी सृष्टि हेल्प करती है। तो पहला प्रयास हमारा खुद का होना चाहिए, बाकी संपूर्ण सृष्टि आपकी हेल्प करती है। लेकिन प्रयास सकारात्मक और आंतरिक तौर पर होना चाहिए, बाहरी नहीं। बाहरी जिस प्लेटफॉर्म पे मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरा ये सिर्फ बात करना है, रियल में आंतरिक रूप से मेरा प्रयास ज़ीरो है, तो फिर कोई मूल्य नहीं, इस बात करने का भी कोई मूल्य नहीं। ये बात सिर्फ बात ही रह जाएगी। थैंक यू। जय गुरु।